तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। और नहीं लगे हैं दोस्त, लग जाइए, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी जानकारी मैं आपको रेलवे के बारे में बताने वाला हूं कि आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार वैकेंसीज लगी हुई हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स सारे फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। एलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है, देन उसके बाद जेई की वैकेंसी आ चुकी है, पैरा मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आ चुकी है, आपकी अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, और साल के एंड में आपकी ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। और कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके हर एग्जाम में एलिजिबल हैं, या मैक्सिमम 3 से 4 एग्जाम में एलिजिबल हैं, 2 एग्जाम में एलिजिबल हैं। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, या कट ऑफ बहुत हाई जाता है, या यार रेलवे की जॉब नहीं कर पाऊंगा, खराब होती है, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे जॉब्स के बारे में, जो आपको तैयारी करने के लिए मोटिवेट करेंगे। बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज यही है, चाहे आपने एलपी का फॉर्म भरा हो, जेई का फॉर्म भरा हो, टेक्नीशियन का भरा हो, या एनटीपीसी का भरने वाले हो, कोई भी रेलवे से संबंधित आपने फॉर्म भरा हो, तो 5 ऐसी फैसिलिटीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको मोटिवेट करेगी रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला तो है, देखो भाई, पैसा। ठीक है, पैसा आपको मिलता है, देखो, जब आप तैयारी की फेज में रहते हो, तो कहीं ना कहीं घर वालों पे एक डिपेंडेंसी रहती है। और सोचो, जब आपकी जॉब लग जाती है तो घर वाले कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड होने लगते हैं धीरे धीरे। जब आप अर्निंग करने लगोगे तो घर वाले कहेंगे भाई ये ला दो। पहले आप घर वालों से कहते थे कि हमको ये चाहिए, अब बाद में घर वाले आपसे कहेंगे कि हमको ये चाहिए। तो ये फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, और फैमिली डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। आप घर वालों के लिए जाओगे, अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए कुछ लेके जाओगे, तो एक अलग सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो एक तो नॉर्मल पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन के लिए जो मिलता है, जो रेलवे आपको देती है। आजकल आपको पता है, शिक्षा, 2 चीजें हैं। एक, शिक्षा बहुत महंगी हो गई, अगर आप अच्छा एजुकेशन लेते हो तो बहुत महंगा है इंडिया में। और दूसरा चीज मेडिकल। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी, जो मेडिकल है, उसकी सुविधा क्या है, बहुत महंगी है। तो पहला काम तो रेलवे ने दूसरे नंबर के पॉइंट में आसान कर दिया, चिल्ड्रन अलाउंस देता है। अब टू 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2 बच्चों तक ये चिल्ड्रन अलाउंस देता है। नहीं 4 कर लिए तो चारों को मिलेगा। 2 अगर आपके बच्चे हैं भाई, अब बहुत से लोग तो तैयारी के एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, नौकरी लगेगी जस्ट 2 महीने बाद शादी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 बच्चों तक आपको जो रेलवे है वो अलाउंस देता है। 28 आरएस पर मंथली फीस तक ये दे देता है। अब ऐसा नहीं कि एक में ही रहेगा तभी मिलने लगेगा। ये 28 रुपए पर मंथली फीस जो रेलवे है वो देता है आपको। फिर इसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को भेजते हो, तो यहाँ पर क्या मिलता है, 8400 रुपए पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी भी आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का बर्डन है वो आपके ऊपर थोड़ा सा कम करता है रेलवे। अगर आप सिंपल सोचो, चलो पहले ये चिल्ड्रन अलाउंस है, ये आपको रेलवे अलग से देती है। फिर बात करें, तीसरा है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी में एम्प्लॉय, यानी कि जो रेलवे का स्टाफ है, जैसे मान लो तो आप इसके अंदर आते हो, प्लस डिपेंडेंट, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके पिताजी हैं, आपके भाई, छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, ठीक है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ये सब उसमें क्या आते हैं, डिपेंडेंट में आते हैं। अब देखो क्या है, रेलवे हॉस्पिटल्स में भी आप इलाज करा सकते हो, दवाएं वगैरह भी मिलती हैं, रेलवे हॉस्पिटल है। प्लस क्या होते हैं कि सम प्राइवेट हॉस्पिटल नॉमिनेटेड, रेलवे कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी नॉमिनेट करता है जहां पर अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई रेलवे हॉस्पिटल में हमको नहीं कराना है अपना इलाज या अपने डिपेंडेंट का इलाज, तो आप उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेफर करा के आप इलाज करा सकते हो, और इसका जो खर्चा है वो रेलवे देती है। ठीक है, तो आप अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, 50,000 रुपए भी कमा रहे हो, अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, या घर में कोई बीमार हो जाए, तो आप कितने पैसे बचा पाओगे, या जो आपकी सेविंग है वो सारी सेविंग यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 काम रेलवे करता है। पहला तो फाइनेंशियली कंडीशन आपकी अच्छी बनाता है। कोई भी आप जॉब लो यार, 40 से 50 आप पहुंच जाते हो 2 साल में, जोई वगैरह तो 50,000 से शुरुआती होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, चिल्ड्रन अलाउंस एजुकेशन के लिए मिल जाता है आपको। तीसरी चीज क्या है, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। चौथा है, आपको ट्रेवल पास मिल जाता है। ठीक है, रेलवे क्या करता है, रेलवे स्टाफ के लिए ट्रेवल पास देता है। इसमें क्या है, कई तरह के पास होते हैं, जैसा कि प्रिविलेज पास है। प्रिविलेज पास हर साल में एक मिलता है। प्रिविलेज पास आपको क्या मिलता है, हर साल में एक मिलता है। कोई भी रूट आप सिलेक्ट कर सकते हो, कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना और प्लस जो आपके डिपेंडेंट है उनके साथ। अगला क्या है, अगला है पीटीओ पास होता है। पीटीओ पास हर साल में 4 सेट मिलता है।
सेट का मतलब है आना प्लस जाना, इसमें दोनों रहता है। इसमें शायद आपको 30% किराया देना रहता है, 70% नहीं देना रहता है। ये 4 पीटीओ पास होता है और ये एम्प्लॉय प्लस डिपेंडेंट के लिए होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय और आपके जो डिपेंडेंट हैं, माता पिता भाई बहन वाइफ बच्चे, उन सब के लिए होता है। तो ये रेलवे स्टाफ के लिए पास होता है ये ट्रेवल प्लस पास। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यार साल 6 महीने में कहीं छुट्टी वगैरह पर जाना है, घूमना है, तो मस्त आप क्या कर सकते हो, सारी फैसिलिटी का लाभ रेलवे में ले सकते हो। ठीक है, देन अगली बात करें तो लीव है। तो देखो लीव यार यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पोस्ट वाइज डिफर करता है। ठीक है, जो काफ़ी जो है वर्कलोड वाली पोस्ट जैसे कि स्टेशन मास्टर वगैरह हो गया, यहाँ पे लीव मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ईएलपी वगैरह में भी थोड़ा सा लीव मिलना मुश्किल होता है। आप सोचो कि दिवाली मनाएं, दीपावली पे तो भाई इतनी स्पेशल ट्रेनें चलानी है, कहाँ से छुट्टी मिलेगी, तो थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल लीव्स की बात करोगे, जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय जैसे क्लर्क वगैरह हैं, ठीक है, या ग्रुप डी के स्टाफ हैं, देखो कैजुअल लीव 10 मिल जाती है। ठीक है, लीव ऑन एवरेज 30 मिल जाती है, लीव ऑन हाफ एवरेज 20 मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर फीमेल्स हैं तो मैटरनिटी यानी कि प्रेगनेंसी के लिए आपको लीव मिल जाती है, चाइल्ड केयर के लिए लीव मिल जाती है। अगर बॉयज़ हैं तो उनको भी पैटर्निटी लीव उनको भी मिल जाती है 15 डेज का। तो ये लीव का यानी अवकाश का या छुट्टी का जो आप प्रोसीजर देख रहे हो, ये रेलवे का रहता है। तो भाई अगर आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की दोस्त, अगर आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की रेलवे की अच्छे से, तो आप जरूर लग जाइए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आपके सामने लगी हैं। आप कहोगे कम है, लेकिन अगर ओवरऑल वैकेंसीज को मिला दो, एनटीपीसी मिला दो, ठीक है, अगर आप उसमें एएलपी मिला दो, उसमें आप जेई मिला दो, अगर आप सब में एलिजिबल हो, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। टेक्नीशियन की भी है, लगभग 40 से 50,000 वैकेंसी है। तो अगर और देखो सबका सिलेबस क्या है, सेम ही है। सब में मैथ आना, सब में रीजनिंग आना, सब में साइंस और जीएस, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत अलग है। टेक्नीशियन में वही थोड़ा सा टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कंप्यूटर डाल दिया है। बाकी आप देखोगे रेलवे का सीबीटी 1 का सिलेबस सेम है, सीबीटी 2 में बेसिक साइंस ईडी, वही आप सीबीटी 1 में फिजिक्स पढ़ लो, वही हो गया आपका। फिर उसके बाद एनटीपीसी की बात करोगे तो मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसी तरीके से आप जेई की बात करोगे तो सीबीटी 1 में आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस, और सीबीटी 2 में आपके जो टेक्निकल आप पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं कि बहुत सिलेबस ऊपर नीचे दिया है, किसी में इंग्लिश पूछ लेगा, किसी में हिंदी पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। कॉमन सिलेबस है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं किसी भी जो भी वैकेंसी है उसमें आप एक पोस्ट अपनी सिक्योर कर रहे होगे। मेरा देखो मेन पर्पज ये था कि आपको पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि हर जॉब में पॉजिटिव ही होते हैं, जॉब में निगेटिव्स भी होते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन निगेटिव बाद में देखेंगे, पहले हमको क्या करना है, एक सफलता चाहिए, एक जॉब चाहिए, तो उसके लिए हम पॉजिटिव्स देखेंगे। तो पॉजिटिव जो भी मैंने थे आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे थोड़ा सा एक उम्मीद मिलेगी, आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज कर पाओगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड ढेर सारे फैक्ट्स, ढेर सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।